हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ टूल्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। मैंने आपको एक तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो बता दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी। ठीक है, और मैंने उस पर कुछ फॉर्मूलाज भी आपको बताए थे। ठीक है, तो देखिए अभी उन फॉर्मूलाज को तो हम पढ़ेंगे। उन फॉर्मूलाज को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले क्या है अपने पास वो हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें, आप इसको जो हम फॉर्मूले पढ़े थे ना, एक फॉर्मूला हमने इस तरीके से पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में लिखाया भी था आपको। जो फॉर्मूला था वो अपना, वो क्या था, एक तो फॉर्मूला था अपना पहला था अपना साइन ए प्लस बी। क्या था, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू कितना है, साइन बी। यही बताया था मैंने आपको। दूसरा जो फॉर्मूला था अपना वो था साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या था, वो था साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, तीसरा था अपना क्या, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या बताया था मैंने आपको, वो था कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। इसी तरीके से चौथा जो फॉर्मूला था अपना वो था कॉस ए प्लस बी। क्या था, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, वो क्या था अपना, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 4 तरह के फॉर्मूले बताए। ठीक है, आई होप सबको याद हो गए होंगे। एक कुछ और फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। वो फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करो ऐसा भी कुछ बताया था, साइन 2a। साइन 2a इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, 2 साइन ए कॉस बी। ओके, फिर मैंने यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला बताया था कॉस 2a का। ठीक है, क्लियर है, डिराइव भी मैंने करके बताया था। वो क्या था, एक तो था कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का क्या 1। ठीक है, cos 3a भी बताया था, cos sin 3a भी मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में आंसर भी बताया, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी आंसर बताया है। ठीक है, वेरी गुड, जिन बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। ओके, चलिए तो हम इसी फॉर्मूले पे, इन 4 फॉर्मूले पे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये जो 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा, इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट्स, साइन 15 डिग्री। कितना डिग्री, साइन 15 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन 75 डिग्री। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपका, पहले ये 2 क्वेश्चन करते हैं ना, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो देखो साइन 15 की अगर बात करता हूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, साइन 15। अब नॉर्मली आपको पता है कि साइन 15 की तो कोई वैल्यू आपको याद ही नहीं है। आपको याद है 0 की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की,
90 डिग्री की, 60 डिग्री की, पर यहाँ पे आपको 15 डिग्री की तो कोई वैल्यू याद ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सोचो सोचो। तो हम क्या करेंगे, हम क्या इस साइन 15 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलना मुझे। क्या मैं साइन 15 को ऐसा लिख सकता हूं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या ऐसा? देखो साइन ए माइनस बी दिख रहा है आपको, साइन ए माइनस बी। क्या 15 डिग्री को मैंने लिखा 45 माइनस 30 कितना होता है? 15। सभी को पता है ना ये बात। तो यहां से साइन 15 डिग्री को मैंने लिखा साइन 45 माइनस 30, और हमारे पास ये जो स्टार लगा के मैंने फॉर्मूला बनाया है वो क्या बना, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कितना है 45 डिग्री, कॉस क्या लिखेंगे 30 डिग्री, माइनस क्या लिखेंगे बोलो, माइनस लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ओके, तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, साइन 45 कितना होता है, ये तो वैल्यू याद है सर हमें, वो होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2, इनटू हो जाएगा कॉस 30 कितना होता है √3 बाय कितना 2, √3 बाय कितना होता है 2 होता है, माइनस कॉस 45 कितना 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये साइन 15 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई स्टूडेंट्स, तो हम बोल सकते हैं साइन 15 बराबर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3/2√2 माइनस का 1/2√2 लिख सकते हैं ना ये चीज। तो देखो आप यहां तक लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, पर अगर आप इसको कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेके आप ऐसा भी कर सकते हो, साइन 15। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1/√2, इधर से क्या बचेगा, अंदर से बचेगा √3 माइनस कितना 1, ये लो आ गया आंसर। ये निकाल लिया हमने साइन 15 की। क्या मेरी बात समझ में आई? इसीलिए मैं बोल रहा था ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात समझ आ गई आपको? तो ये साइन 15 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, साइन 75। तो स्क्रीन को पॉज करके आप खुद दिमाग लगा सकते हो क्या लिख सकते हैं इसको। तो सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास साइन 75। तो साइन 75 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 75 को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, बोलिए। क्या साइन 75 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 75 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, साइन 75 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आ जाओ भाई कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बस यही करना है हमें। तो साइन 75 ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना बोलो तो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये कितना हो जाएगा 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1/2। ओके, समझ आ रहा है सबको। साइन 75 ये हो जाएगा √3/2, कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1/2√2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचेगा, इधर से तो बचेगा √3 प्लस क्या बचेगा 1, ये लो आ गया आंसर। समझ आया क्या? स्क्रीन को पॉज करें स्टूडेंट्स और इस सबको नोट कर लें आप लोग, ठीक है, क्लियर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखा दिए थे। ओके, स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, फटाफट से नोट कर रहे हैं आप लोग। ओके,
क्लियर है सबको? चलिए हटा दो। चलिए तो नेक्स्ट हम इसको भी रफ कर देता हूँ। ये फॉर्मूले तो मैं लिखा चुका हूँ आपको। चलिए स्टूडेंट, तो अभी हम बात करते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट में आपको, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद है ना, जैसे साइन 30, साइन 45, कॉस 30, कॉस 45, 90, 60, इन सब की वैल्यू तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अपने फिजिक्स में हम ये भी यूज लेते हैं। देखो फिजिक्स में ना बच्चों हम ये भी यूज लेते हैं, ये फॉर्मूले भी यूज लेने हैं हमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आप स्टार लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार लगा के लिख लेना। स्टार लगा के क्या लिखना है? देखो पहली चीज आपको ये ट्राइंगल बनाना होगा, ऐसे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाएंगे आप, ठीक है। ये ट्राइंगल बना ही लिया आपने, सीधा बनाना ट्राइंगल। ये एंगल आप ले लेना 37 डिग्री। कितना डिग्री? 37 डिग्री, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है 90 है ना। तो आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, ये होता है 5, ये होता है 4 और ये होता है 3। अगर ये एंगल 37 है तो ये होता है, इस नाम भी दे दो ए, बी और सी। तो पहली चीज तो अगर वो आपसे बोले साइन 37 डिग्री पूछे तो याद रखना है, जैसे साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 60, सारी वैल्यू याद है, उसी तरीके से ये भी याद रखना है। देखो इसके हिसाब से आप देखोगे ना, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा अपना साइन 37 इज इक्वल टू कितना, 3/5। कितना? 3/5। तो ये याद रखना है पहला फॉर्मूला। दूसरा आपको याद रखना है कॉस 37, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस 37 क्या होगा, वैसे लिखना चाहो तो बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हो। तो बी सी अपॉन ए सी क्या होता है, बोलो 4/5। तो ये कॉस 37 आ गया। वैल्यू याद रखनी है आपको, ये दो वैल्यू याद रखनी है। और अगर वो कई बार आपको 10 भी पूछ लेता है तो 10 में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद रख लेना 1037 कितना होता है देख लो, तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना है 4/3, सॉरी 3/4, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर आपको इसको नोट कर लें आप। फिर आपको दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ हो गई है ना, दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो याद रखना है, अगर वो एंगल ऐसे दे दिया जाए आपको, मान लो वो एंगल इस तरीके से दे दिया जाए, 53 डिग्री एंगल है। कितने डिग्री है? 53। ये एंगल तो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये होता है 5, ये होता है 3, ये होता है 4, ठीक है, ए बी और सी, ओके। तो इसमें पहली चीज़ अगर वो बोले साइन 53, तो साइन 53 कितना होगा, इसके हिसाब से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन कितना, ए सी। तो ए बी कितना है इस बार 4/5, याद रख लेना बच्चों इसको। साइन कितना 53 डिग्री, ओके। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया अपने पास। दूसरा है अपने पास कॉस 53। कॉस 53 क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो बोलो कॉस 53 का मतलब 3/5, ठीक। तीसरा है अपना tan 53, तो tan 53 भी देख लो, ठीक। वो होगा अपना ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी कितना 4/3, 4/3, ओके। ये याद रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, ये याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर? तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें, ठीक, क्लियर। देखो आप याद करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप ये याद कर लो ना साइन 37, तो साइन 37 इसका उल्टा होता है,
ये होता है साइन 53 4/5, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। तो ये 4/5 है तो ये साइन का 4/5 है, ये 3/5 है तो ये कॉस का 3/5 है। देखो tan 37 3/4 है तो tan 53 4/3 है, ऐसे याद रख सकते हो उसको। ठीक है, क्लियर। चलिए बात समझ आ गई सबको। तो ये हम बात करते हैं अब किसकी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझ आए। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला जो है वो है साइन 74 ले लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन 106, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर है बात। अब देखो आपको ये वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो समझो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमें करना है। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन 74। अच्छा साइन 74 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, चलो बोलो। क्योंकि देखो 74 की तो कोई वैल्यू हमें याद नहीं है, पर क्या हम एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, याद है हमें वो। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a, क्या लिख सकते हैं 2 sin a, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और cos a यही होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं साइन 74 को, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं साइन 2 इंटू 37, देखो आप करके देख लो, 37 इंटू 2, 2 7 14, 2 3 6, 74, है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 37, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये साइन 74 बराबर कितना होगा, साइन 2 इंटू 37, है ना। अब देखो साइन 2a, देखो ये साइन 2a, a क्या है 37, 2 तो है ही यहाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन 37, यही होगा। a क्या है यहाँ पे 37, a क्या चीज़ है 37 इंटू कॉस 37, ये लो भैया। यहाँ से क्या लिखेंगे अब, साइन 74 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 37 कितना बताया था मैंने, देखो देखो कितना बताया था 3/5, कितना बताया था 3/5, ठीक है। कॉस 37 कितना बताया था 4/5, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगी वैल्यू अपनी साइन 74 की, साइन 74 इज इक्वल टू 25, 8 दिए 24, 25, ये लो आ गया आंसर। समझ आई क्या बात। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा आप स्क्रीन पॉज करके खुद से कर सकते हो, देखो क्या होगा दूसरे वाले में। सेकंड वाले में क्या होगा, साइन 106, साइन 106 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या साइन 106 को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 53, 2 इंटू 53 कर लो भैया, 2 3 6, 2 5 10, 106 ही होता है, बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 106, ये कितना हो जाएगा, साइन ये a हो जाएगा। तो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, तो 2 साइन a, तो 2 हो जाएगा इंटू साइन a कितना है 53, कॉस a कितना है 53, अब कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 53 कितना होता है, चेक कर लो, साइन 53 4/5, तो 4/5 कितना होता है बच्चों, 4/5 इंटू कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, साइन 106, ओके। डिग्री जरूर लगाएं आप। यहाँ से कितना होगा बोलो, साइन 106 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन वैल्यू कितनी आएगी, देखो देखो, 2 4 8, 8 3 24, 24/25 आंसर।
समझ आया क्या? तो स्क्रीन को पॉज करें। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो पढ़ना है हमें ASTC रूल। क्या पढ़ना है हमें? ASTC रूल। ठीक है, ध्यान रखना ASTC रूल। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वाड्रेंट रूल होता है, क्वाड्रेंट से आपको सारी चीज पता करनी होती है। अब देखो मैंने लिखा सब कुछ है यहाँ पे, पर पहले हम इसको समझ लेते हैं क्वाड्रेंट क्या है। ठीक है, अब देखो आपको वो चीज तो पता होगी कि ये होती है अपनी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलते थे इसको क्या बोलते थे हम? वाई एक्सिस। भाई इसको क्या बोलते थे हम? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते थे हम? एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। सबको पता है ये बात? अब देखो मैंने क्या बोला, इसको क्वाड्रेंट नंबर 1 बोल दिया, इसको क्वाड्रेंट नंबर क्या बोल दिया मैंने? 1 बोला, इसको क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको क्वाड्रेंट नंबर 3 और इसको क्वाड्रेंट नंबर 4। एंगल क्या क्या बोले? ये 0 डिग्री। देखो ये 0 से चले 90 तो ये 90 हो गया, फिर 90 से चले इतना तो ये कितना हुआ? 180। कितना चले? 90 चले, फिर अगेन 90 चले तो कितना आया? 270। फिर अगेन 90 चले तो कितना आया? 360। तो पूरे एक चक्कर में कितने एंगल होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये मैं सब आपको बता दिया। अब देखो क्या ASTC रूल होता क्या है वो समझते हैं। देखो ASTC रूल क्या बोलता है आपको कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना बच्चों, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब क्या होते हैं इसमें? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है? साइन और साइन थीटा, और उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस थीटा एंड सेक थीटा। सेक थीटा उसका उल्टा होता है, ये पॉजिटिव होता है इसमें ये पॉजिटिव होता है, इसमें ये पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये याद रखना है आपको, क्वाड्रेंट टेबल वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो पहली चीज तो मैं लिखा देता हूं यहाँ पे। पहली चीज तो क्या लिख सकते हैं? ऑल, ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो है ना, पूरा लिखना, आर पॉजिटिव, सब प्लस होंगे। पर अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? देखते रहो। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। बात समझ लेनी है यहाँ पे ही। ओके, थर्ड अगर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव? टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है? कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। याद रखने का तरीका, ट्रिक। तो ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक समझो इसको, ऐसे लिख लो। ट्रिक क्या बोलती है आपको? ट्रिक ये बोलती है, ऐसे याद रखना, ASTC रूल तो डायरेक्ट याद रखना। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉस। A फॉर ऑल, फिर से बोल रहा हूँ, ASTC रूल। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट, एंड C फॉर कॉस। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। एड शुगर टू कॉफी, आगे का वर्ड ले लो। एड में से ए आ जाएगा, शुगर में से एस आ जाएगा, TO2 में से टी आ जाएगा, और कॉफी में से सी आ जाएगा। ऐसे याद रखना चाहो ऐसे याद रख सकते हो। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, उल्टा करके, कास्ट रूल, CAST, यहां से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। CAST, कास्ट रूल। क्या बोल सकते हैं इसको? कास्ट रूल। ASTC रूल और कास्ट रूल, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, CAST या फिर ASTC। यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट ASTC या फिर CAST। ओके।
बात समझ आई? तो ये अपनी ट्रिक हो गई, ये मैंने बात बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैथ्स में वाले बच्चों को बताया जाता है, ठीक है, मैथ्स में 11th क्लास में, पर यहाँ फिजिक्स में भी काम आएगा। साइन के अंदर अगर माइनस थीटा हो, साइन के अगर अंदर माइनस थीटा हो तो वो बाहर जाके माइनस साइन थीटा हो जाता है। सिंपल सा याद रखना, लॉजिक मत ढूंढना, याद रखना होता है साइन के साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस जो होता है बाहर चला जाता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाए साइन माइनस थीटा तो उसको माइनस साइन थीटा लिख देना है। कॉस के अंदर माइनस थीटा लिखा हो तो आपको क्या करना है, बाहर क्या लिखना है, उसको प्लस का कॉस थीटा लिखना है। क्या लिखना है? प्लस का कॉस थीटा लिखना है। पर अगर 10 के अंदर माइनस हो, माइनस थीटा, तो ये माइनस कहाँ चले जाता है? बाहर। तो याद कैसे करें? बस ये याद रखो कि कॉस में प्लस हो जाता है, बाकी सब में माइनस होता है, बराबर। इस तरीके से याद रख सकते हो। क्लियर? तो ये पहला ये मैंने बता दिया। दूसरा अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एंगल, अब जो एंगल 2n पाई प्लस माइनस थीटा होते हैं, इसकी एक ट्रिक और बताऊंगा, पहले आप मैथमेटिक्स के तरीके से समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एन एंगल 2n पाई प्लस माइनस थीटा विल रिमेन सेम। कैसे? समझो इधर, है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो एंगल इस एक्स एक्सिस पे आते हो, जो एंगल किस पे आते हो? इस एक्स एक्सिस पे आते हो, है ना। इधर बना देता हूं स्टूडेंट, जो एंगल किस पे आते हो? इस एक्स एक्सिस पे आते हो। तो जो एंगल इस एक्स एक्सिस पे आएंगे ना, अब सबको तो पता ही है ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, माइनस। अब ये तो याद रखना है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में कॉसेक। तो हमें, अच्छा ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, तो हमें ये याद रखना है जो भी एंगल एक्स एक्सिस पे आते हो, है ना, इसका मतलब, इस पूरे का मतलब ये है कि जो भी एंगल एक्स एक्सिस पे आएंगे वो कभी चेंज नहीं होंगे। कैसे? मान लो 0 डिग्री एक्स एक्सिस पे आता है, आता है 90 आता है कि नहीं आता, वो तो इस पे आता है। 180 आता है, 180 एक्स एक्सिस पे आता है। फिर 270 आता है, नहीं आता, वो तो वाई एक्सिस पे आता है। फिर ये कितना आएगा? 360, है ना, 360 आया। फिर 90 ऐड करोगे यहाँ कुछ आएगा, फिर 90 ऐड करोगे यहाँ कुछ आएगा। तो ऐसे जो एंगल एक्स एक्सिस पे आए उन एंगलों के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कैसे? देखो एक एग्जांपल, और मैं काफी सारे एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। पहले इस चीज से समझ लें आप 2n पाई प्लस माइनस 1, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, अगर मैं n की वैल्यू, अब देखो यहां पे n की वैल्यू कितनी ले रखी है मैंने, 0 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो n की वैल्यू अगर 0 लूं तो साइन 2 इंटू 0, क्योंकि देखो n की वैल्यू मैंने क्या ली? 0, तो 0 लिख दिया यहाँ पे, पाई प्लस थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? कौन से क्वाड्रेंट में? 0 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? प्लस थीटा ऊपर जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई? तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, देखते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहां पे 1 रखूंगा तो कितना आएगा बोलो? 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई का मतलब, 2 पाई पता कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बताता हूं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बताया था। 2 पाई को हम 360 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 360। चेक करने के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 2 पाई इंटू क्या करते हैं हम? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना है? 360 डिग्री आ गया, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया था। 360, तो 360 प्लस थीटा, तो देखो 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा बड़ा ही होगा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बात समझ आ रही है? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हुए क्या? नहीं हुए, करने भी नहीं है हमें। इसी तरीके से कॉस के लिए निकाला है, cos 2n पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, थीटा कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। cos cos रहेगा, चेंज नहीं होगा। n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos अगेन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। बात समझ आ रही है? तो ये 2 एग्जाम्पल, मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिखाए, आपको समझ आए होंगे। नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात याद रखें, जब भी एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दूंगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एंगल
ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस थीटा विल चेंज इनटू देयर को फंक्शन। अब देखो इसको समझो, और n की वैल्यू जो है ना 1357 ऑड नंबर है। क्या है बच्चों ये? ऑड नंबर। ऑड नंबर मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1357। क्लियर? बात समझ आ रही है? अच्छा, तो क्या होगा अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो जो साइन है ना वो कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और सेक किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक में। और कॉसेक अगर बोलूं तो किस में चेंज होगा? सेक में चेंज हो जाएगा। कैसे? अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक समझो कि अगर कोई एंगल y एक्सिस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? y एक्सिस पे, x एक्सिस पे नहीं। x एक्सिस वाली बात तो ये कर ली है ना, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। जब x एक्सिस पे आता है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, है ना, और जब y एक्सिस पे आता है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। तो y एक्सिस पे जो एंगल आते हैं वो क्या क्या आते हैं? 90 डिग्री, 270 डिग्री, और ऐड कर लो 360 प्लस 90 कितना होता है? 360 प्लस 90 40 और 50 450 होता है, 450 आएगा। फिर इसी तरीके से जो भी एंगल y एक्सिस पे आएंगे ना बच्चों, उसके लिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यानी कि जब भी y एक्सिस पे एंगल आएंगे तो किस में चेंज होंगे? साइन हो जाएगा कॉस में, टेन कॉट में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ओके, एक एग्जांपल मैंने लिया है साइन n पाई बाय प्लस थीटा। साइन क्या लिया है मैंने? साइन n पाई अपॉन 2 प्लस लिया है, माइनस नहीं लिया। माइनस भी ले सकते हो, है ना। मैंने प्लस लिया है, प्लस थीटा। n की वैल्यू 1 रखिए क्योंकि n की वैल्यू इसमें 0 नहीं है। 1357 ऑड नंबर है, तो साइन 1 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिख लेना, y एक्सिस तो था, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 90 डिग्री। 180 को हम क्या लिखते थे? रेडियन में पाई लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं हम 3 पाई बाई 2। ठीक है, पाई रेडियन में भी लिख सकते हो। तो पाई बाई 2 यानी 90 प्लस थीटा, तो 90 तो ये हो गया, 90 प्लस थीटा। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? आ जाओ भाई, साइन पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव कर रखा है मैंने। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। कॉस के लिए बात करें तो कॉस क्या है? n पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो बताओ मुझे, पाई बाई 2 यानी 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आए? 90 प्लस थीटा। तो थीटा का मतलब जो 90 से ज़्यादा ही एंगल होगा, जब भी हम एंगल के मेजर करेंगे तो 90 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? देखो देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे हुए 4 क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने के साथ, क्योंकि ये y एक्सिस वाली लाइन है, तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और कैसा आ जाएगा आंसर? माइनस का साइन थीटा। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, क्लियर? जल्दी से आप इसको स्क्रीन को पॉज करके सब नोट कर लें। हटा दो क्या? चलिए, चलिए ठीक है। अब ये आपको जो मैंने बताया है, जैसा बताया वैसा याद रखें। ट्रिक से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप वैसे ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आसान लगेगा आपको। क्लियर? देखो, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। सही, सबसे पहली चीज़ें हमें क्या लिखनी है? हम लिख लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, जिससे हमें सारी बातें याद रहें। ये क्या एंगल है? 0 डिग्री। ये कितना है? 90, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? पाई बाई 2, है ना। ये सब मैंने बता चुका हूँ, है ना। ये 180 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? और करके पाई लिख सकते हैं। ये कितना है? 270 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं हम? और करके रेडियन में 3 पाई बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री और 360 डिग्री। 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। ठीक है, बाकी आपको पता है इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव,
ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव। इसमें कौन पॉजिटिव होता है? टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा। ये दोनों क्या होते हैं? इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इसमें कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। इसमें कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये होते हैं पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर? तो इसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं? हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। चलो निकाल के देखते हैं अभी। अब देखो तुम्हें मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं निकाल के बताता हूँ। देखो अभी धीरे धीरे सारी वैल्यू हम चेक करते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला नंबर डालते हैं हम, ब्लैक मार्कर से करते हैं। चलो पहला हम डालते हैं, अगर मैं लिखता साइन, है ना, इस सब बुक में लिखी हुई है, बच्चे रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेंट याद होनी चाहिए, क्वाड्रेंट टेबल। तो देखो अगर मैं लिखता साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखता? साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखता? साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो हमें याद है कि जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे 90 एंगल आता है सर। तो 90 का मतलब, अब देखो सबसे पहले हमें चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में। सबसे पहले क्या चेक करना है हमें? सबसे पहले चेक करना है हमें कौन से क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चों? मैं फिर से लिख देता हूँ, एक मिनट। साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है। वो 3 रूल मैंने बताया, पहला तो याद रखना ही है। अगर वो 2 बाद वाले आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रिक याद रखें। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? कि जब आप वाई एक्सिस पे आएंगे तो एंगल चेंज हो जाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज हो जाएंगे, और जब हम एक्स एक्सिस पे आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होंगे। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब कौन से, पहले क्वाड्रेंट पता करेंगे। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 से बड़ा है। अगर थीटा की जगह 30 लेता तो कितना आता है यहाँ पे? 90 प्लस 30 कितना होता है? 120। वो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, है ना। ध्यान रखना इस बात का, थर्ड पे मत चले जाना डायरेक्ट। 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप पीछे लिख दें ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड, ऐसे शुरुआत में यही काम करेंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप देखें कि साइन 90 प्लस थीटा तो लिख दिया आपने। अब ये देखें आप कि साइन 90 प्लस थीटा सेकंड में आ रहा है। सेकंड में साइन क्या है इसको देखना है। सेकंड स्टेप में साइन क्या है? पॉजिटिव। तो साइन को यहाँ पे क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। प्लस रखें दूसरी स्टेप में। तीसरी स्टेप में आपको ये देखना है ये वाई एक्सिस पे आ रहा है या एक्स एक्सिस पे। देखो 90 एंगल 90 डिग्री किस पे आ रहा है? किस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे। तो जब वाई एक्सिस पे आएगा तो एंगल किस में चेंज हो जाएगा? साइन वाला कॉस में। तो ये आ गया कॉस थीटा। ये लो भैया अपना आंसर आ गया। बात समझ आ गई? सीधा सिंपल सा लॉजिक है। बात समझ आई? पहली स्टेप में क्या करेंगे? क्वाड्रेंट देखेंगे। दूसरी स्टेप में हम साइन को देखेंगे। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक। सेकंड करते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। क्या करेंगे? कॉस 90 प्लस थीटा। चलो स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश करो। कॉस, अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट है ना, पूरा पूरा लिख लेना आप। तो सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया। फिर देखेंगे हम कॉस। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉसेक। साइन और उसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक। बाकी बचे हुए कौन? टेन, कॉट, कॉस, सेक, वो सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो कॉस क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। अब तीसरा काम क्या करना है हमें? ये देखना है 90 डिग्री किस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे। तो जब वाई एक्सिस पे आएगा तो कॉस किस पे चेंज हो जाता था? साइन में। तो ये लो आ गया आंसर। बताओ समझे? पीछे ये लिखना नहीं होता सेकंड क्वाड्रेंट, पर हम लिख रहे हैं क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग है तो इसीलिए आपको लिख के देना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। चलो थर्ड देखें। थर्ड देखते हैं 10। तो 10 की बात कर लें तो 10 क्या होगा? 10 90 प्लस थीटा। तो देखते हैं 90 प्लस थीटा क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। 10 90 प्लस थीटा। तो 10 90 प्लस थीटा। तो चलो देखो 90 प्लस थीटा अगेन कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है बोलो? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? 10 क्या होता है? नेगेटिव।
90 वाली लाइन y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस लाइन है, y एक्सिस पे क्या होगा, tan किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा में, तो माइनस का cot थीटा आ गया। बात समझ आई, बात समझ आ गई। चलो और देखें, चलो अगला देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इस बार मैंने क्या कर दिया, 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा यानी कम ही होगा। अगर थीटा की जगह मैं मान लो 30 डिग्री ले लेता, 90 माइनस 30 कितना होता, 60। तो 60 कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट में। अगर मैं थीटा की जगह 60 ले लेता तो 90 माइनस 60 कितना होता, 30। थीटा की जगह 45 लेता तो कितना आता, 45। वो भी किस में आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बात हो गई पक्की। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद क्या चेक करना है हमें, साइन को। तो बताओ साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे। और तीसरी चीज क्या चेक करनी है, ये y एक्सिस। तो 90 y एक्सिस पे आता है, 90 डिग्री y एक्सिस पे, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। लो ये हो गया भैया, बात समझ आ गई। इसी तरीके से कॉस की बात करें तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब देख स्क्रीन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, कॉस क्या होता है फर्स्ट में पॉजिटिव, 90 वाली लाइन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। समझ आ गई बात, फिर आगे करते चलते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, 90 वाली बात बिल्कुल समझ में। अब आ जाओ 180। तो 180 के लिए अगर मैं बोलता, रटना नहीं है, क्वाड्रेंट याद रखनी है बस, क्वाड्रेंट टेबल। तो 180 माइनस थीटा लिखता मैं। अब देखते हैं स्क्रीन को पॉज करके। तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब 180 माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह 30 लेता तो 180 माइनस 30 कितना था, 150। वो किस क्वाड्रेंट में आता, सेकंड में। तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अब दूसरी स्टेप में क्या चेक करना है, साइन। तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखें। फिर तीसरी चीज क्या चेक करनी है हमें, ये एंगल देखना है। अभी 180 डिग्री कौन से एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है क्या, नहीं आता। किस एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे अगर आता है तो क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होंगे, नहीं होंगे। तो साइन साइन रहेगा, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। याद रखना इस बात को, समझ आ रही है बात, है ना, इजी लग रहा है ना। चलो कॉस 180 माइनस थीटा देखते हैं, चलो इसकी पता कर लेते हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब कॉस 180 माइनस थीटा कौन से उसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर दूसरी स्टेप में कॉस को देखना है, बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस रखेंगे। तीसरी चीज क्या देखनी है, एंगल। वो तो यहाँ से 180 किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अगला देखो भैया, tan की बात करें तो tan 180 प्लस थीटा कर लेते हैं। tan 180 प्लस क्या कर लेते हैं, थीटा। प्लस कर दिया मैंने, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। तो बताओ मुझे प्लस के लिए क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा। तो पहले हम चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो क्या आएगा बोलो, क्या लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, बोलो बोलो जल्दी बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा tan क्या होता है, पॉजिटिव। 180 किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो tan रहेगा। बस इतनी सी बात, क्लियर है, सभी को क्लियर है बच्चों। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आज आपको बताए, कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप जल्दी से नोट कर लेना और मैं यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये आज का होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व करें, ये होमवर्क हो जाएगा आपका, होमवर्क है ना। जो जो बोलूँ वो लिख लेना। साइन 180 प्लस थीटा, सेकेंड है कॉस 180 प्लस थीटा। देखिए कौन बच्चा मुझे सबसे पहले करके बताएगा, मुझे व्हाट्सअप करना। साइन 270 माइनस थीटा, फोर्थ है कॉस 270 माइनस थीटा, फिफ्थ है कॉस 270 प्लस थीटा, सिक्स्थ है साइन 270 प्लस थीटा, सेवेंथ है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है ना। सेवेंथ है आपका tan
270 माइनस थीटा, 8th है आपका 10, 360 प्लस थीटा, 9th है आपका 10, 360 माइनस थीटा और 10th है आपका कॉस 360 माइनस थीटा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको आज होमवर्क में दे दिए हैं स्टूडेंट्स, तो आपको आज ये करने हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चन। बाकी मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेंट टेबल की यूज लें, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई, ओके, थैंक यू।